कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो MA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस जो इग्नू से कर रहे हैं। और जो आज के हमारे टॉपिक बुक का नाम है वो है मानव सुरक्षा। इसको हम MGPE 11 भी कहते हैं। और जो टॉपिक का नाम है मानव विकास, अधिकार और सुरक्षा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो पहले ही बना दिया था, तो आप उसको भी ज़रूर जाके देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मानव सुरक्षा की स्थिति। तो हम इसमें देखें कि मानव सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए क्या बता रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा की स्थिति में बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो दीर्घकालीन या सतत ढंग से हानिकारकों जो संकट होता है उन सभी से मानव को सुरक्षा प्रदान करना है, कि जो भी संकट मानव के ऊपर आते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे देखिए, बुरे मानव सुरक्षा मानव विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले जैसे गरीबी, रोजगार सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, परिवार हास आदि जो भी इन सब चीज़ों से संरक्षण प्रदान करता है। जो भी आपकी लाइफ में ये सब जो भी प्रॉब्लम आती है लोगों की लाइफ में, तो उनसे सुरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण। आगे देखिए बुरे मानव सुरक्षा का अर्थ कुछ चिरकालीन उद्देश्यों जैसे भूख, रोग, दमन के संरक्षण देना है, अर्थात जीवन के असमस्तक का हानिकारक बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा मानव सुरक्षा है वो हमको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। पूरे जो डॉक्टर हक हैं वो बताते, उल हक जो है वो बताते कि मानव सुरक्षा के लिए 5 क्षेत्रों में कार्रवाई करना ज़रूरी है। वो 5 क्षेत्र हम पढ़ते हैं। बुरे जो विकास, फर्स्ट है विकास। आगे बता रहे विकास की गति को प्रभावित करने वाले जैसे सामाजिक सुरक्षा होती है, रोजगार होते हैं, ये सब इसमें आते हैं, इसको सुधारना जरूरी है। आगे देखिए क्या बता रहे सेना, जैसे मानव सुरक्षा क्षेत्रों में व सैन्य बल व व्यय कम करना या बंद करना तथा संसाधनों का पूर्ण वितरण करना। आगे देखिए बुरे उत्तरी दक्षिण अन्योन्यशीलता, बुरे विकसित उत्तरी व दक्षिण विकासशील देश दक्षिण के सभी देशों में अनुकूल व लाभदायक प्रबंध बनाना। नेक्स्ट है हमारा संस्थागत। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार की पूर्ण संरचनाकारी संस्थाओं का आकलन करना ताकि वे गरीब देशों के सशस्त्रीकरण हेतु अपने कार्यों की योजना बना सके और बुरे तथा सुरक्षा व पर्यावरण को सुनिश्चित कर सके। बुरे इन सभी में देखें, और आगे मैं पढ़ देती फिर समझाऊंगी। बुरे सार्वभौमिक नागरिक समाज का निर्माण, बुरे सभी स्तरों पर भागीदारी का होना, सत्तावादी शासन के बजाय गतिशील लोकतंत्र आधार पर विश्वव्यापी नागरिक समाज बनाना। देखिए अब इन 5 पॉइंट में क्या बताया है। पहले में विकास था, बोले कि जो सामाजिक सुरक्षा और जो रोजगार है उस पर ध्यान दें। दूसरा है कि जो सैन्य था उसमें ये था कि सैन्य बल पे ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए जो संसाधन है उनको पूर्ण वितरण करें। आगे है दक्षिणी और जो उत्तरी दक्षिण जो देश होते हैं जो उनको लाभ मिल सके, क्योंकि वो विकासशील देश हैं तो वो अपना विकास करें, उनको लाभ दें, उनको संसाधन उपलब्ध कराएं। आगे था 4 था संस्थागत। इसमें बता रहे हैं कि जो गरीबी होती है और जो ये सब जो गरीब देश होते हैं उनको सशस्त्रीकरण बनाएं और उनके योजना व सुरक्षण जो पर्यावरण है उससे सुनिश्चित करें। आगे बता रहे थे नेक्स्ट है सार्वभौमिक नागरिक समाज निर्माण। तो इसमें बोल रहे कि इसमें ऐसे सभी चीज़ों का भागीदार होना चाहिए जिसमें सत्तावादी शासन ना हो, उसके बजाय लोकतंत्र के आधार पे समाज के लिए सोचा जाए, है ना, लोकतंत्र हो ना कि सत्तावादी हो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में मानव सुरक्षा की स्थिति। अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत में मानव सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए क्या बता रहे हैं कि भारत में बड़े स्तर पर गरीबी फैल रही है और सामाजिक परिवर्तन तथा गरीबी व बहिष्कृतों के आर्थिक सुधारने के लिए कोई भी जो नीति है वो सब नीतियाँ जो भी हैं वो कमज़ोर हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी और इतनी ज़्यादा नीतियाँ भी बनती रहती है सामाजिक सुधारने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, परंतु वो जो भी नीतियाँ हैं वो एक तरह से कमज़ोर हैं, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। पूरे कुपोषण और जो निरक्षरता होती है, खराब स्वास्थ्य है और युवाओं में योग्यता की कमी है, बुरे राजनीतिक समानता, दहेज प्रथा इत्यादि, ये सब समाज में फैलती कुरीतियाँ हैं जो बहुत खराब दशाएं हैं, ये सब खराब चीज़ें। पूरे इसके अलावा भारत में अपने पड़ोसी देशों के साथ भी विवाद हैं। पूरे यहाँ पर घृण मानव
सुरक्षा उपाय की अत्यंत ज़रूरत है कि जो मानव सुरक्षा वो एक अच्छी तरीके से यहाँ लागू हो सके, अच्छी तरीके से यहाँ चले, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा को ग्रहण करने के लिए, एकदम मजबूत करने के लिए भारत बहुत प्रयास कर रहा है। जैसे कि भारत सरकार ने खास सुरक्षा के क्षेत्र में खास सुरक्षा अधिनियम पारित किया। उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि जो गरीब रेखा के नीचे लोग होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराया जा सके। जो भी मतलब कि निचली रेखा पे आते हैं, जिन्हों के पास खाने को भोजन तक नहीं होता, तो उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। परंतु एक समस्या ये है कि उनको निर्धारित कैसे किया जाए, जो गरीबी रेखा के निर्धारण के किस प्रकार से किया जाए, ये एक बड़ी समस्या के रूप में है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं, सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अधिनियम के तहत ग्रामीण गरीबों को वर्ष के प्रति परिवार का 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। इसके अलावा गरीब असंगठित कामगारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम भी पारित किया तथा गरीबों के लिए विशेष बीमा योजना भी की जा रही है। तो ये बोले कि जो सरकार है बहुत सारी चीज़ों में प्रयत्न कर रही है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ के बताया कि गांधी जी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना हो गई, या फिर आपके इसके असंगठित कामगारों में जो लाभ होते हैं सामाजिक सुरक्षा वो हो गई, या फिर बीमा योजना होगी। ये सब चीज़ सरकार कर रही है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सरकार गरीबों के लाभ के लिए क्या कर रही है कि जो माइक्रो फाइनेंस लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। इन सब उपायों के बावजूद भी जो भारत में मानव सुरक्षा की स्थिति वो अच्छी नहीं है। सरकार इतने सब कार्य कर रही है, परंतु उसके बावजूद भी जो मानव सुरक्षा की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। मानव सुरक्षा के उपायों को प्रभावित करने के कारक हैं, जैसे संसाधनों का दबाव, घटिया कार्यान्वयन, और ये होती है सृजन तथा विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार। भारत सरकार को इन उपायों को गृहता से लागू की ज़रूरत है। ये बोले देखिए सरकार तो कार्य कर रही है अपने आप से, परंतु जो बाधाएं हैं वो कौन सी है। जैसे कि इसमें बताया कि संसाधनों का बहुत ज़्यादा दबाव है, और घटिया तरीके से जो कार्य हो रहे हैं। फिर बोले कि जो विकास योजना उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इन सब चीज़ों की वजह से ही जो हमारे देश में है वो जो भी लागू होती है नीतियाँ वो सही तरीके से फल फूल नहीं पाती हैं, है ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत गृहता से क्या करना चाहिए, इनको लागू करना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सार्वभौमिक स्तर पर मानव सुरक्षा की स्थिति। तो देखिए इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इस पॉइंट के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सार्वभौमिक स्तर पर भी उपाय किए जा रहे हैं। जैसे कि विकासशील देशों की सहायता के लिए जो विकसित देश होते हैं उनके सकल घरेलू उत्पादन का 0.05% देने को कहा गया है। और बोल रहे हैं कि व्यापार के क्षेत्र में भी यह मांग रखी गई है कि विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के लिए व्यापार की अधिक अनुकूल शर्तों का पालन करे। मतलब कि जो वैश्विक तौर पे देखें, हम बड़े स्तर पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, तो क्या होता है कि जो मानव सुरक्षा है वो जो विकासशील देश है, गरीब देश है, उनकी सहायता करने के लिए जुटी हुई है किसी न किसी तरीके से। जो हमने पढ़ा जैसे कि विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पादन का 0.05% दें, और ऐसे संगठन बनाए जिसमें कि व्यापार और जो विकासशील देश है उनके अनुकूल शर्तों का पालन किया जा सके। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण से क्या हुआ है कि असमानता में वृद्धि हो गई है बहुत ज़्यादा, है ना। कि गरीब देश तो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और अनेक समस्या क्या आ रही है, जैसे कि असमानताएं तो हो रही हैं, और बेरोजगारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भूमंडलीकरण से। और क्या हो रही है, जो आतंकवाद है, जैसे कि आतंकवाद है, और आपका युद्ध है, पर्यावरण हास है, निर्जातीय या फिर नस्लीय संघर्ष, ये सब जो चुनौतियां हैं ये भूमंडलीकरण के कारण विकसित हुई हैं। और जो विकसित और विकासशील देशों में मानव सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल रही हैं। जो ये भूमंडलीकरण से जो समस्या उत्पन्न हुई है ये विकासशील देश और विकसित देश दोनों पे ही प्रभाव भी डाल रही हैं। आगे देखिए, बुरे अगर आपको इसका सामना करना है तो संगठित रूप से किया जा सकता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के मध्य किया जा सकता है, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब कार्रवाई होती है उसके मध्य से। और बोले कि इस दिशा में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। अगर लोकतंत्र के माध्यम से होता तो ये ज़्यादा सहायक सिद्ध होता। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है मानव अधिकार, सुरक्षा और विकास
के बीच अन्योन्य श्रेय, और अन्योन्य श्रेय को आप इंटरडिपेंडेंस भी बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं वो पढ़ते हैं। देखिए बताते हैं, जिस प्रकार से मानव अधिकार और मानव सुरक्षा एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से मानव अधिकार और मानव विकास एक दूसरे से संबंधित है। आगे देखिए, बुरे मानव अधिकार व्यवस्था के सिद्धांतों को नीति निर्माण, विकास परियोजनाओं की योजना तथा क्रियान्वयन को विकास प्रक्रिया में शामिल करती है, जिससे उचित मानव विकास संभव हो। बोले जो मानव विकास है, देखिए आपको ये तो समझ हो गया होगा कि मानव विकास जो है, मानव सुरक्षा और मानव अधिकार एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से जो मानव अधिकार और मानव विकास है वो भी एक दूसरे से संबंधित है। फिर इसमें ये बता रहे फिर वे बताते हैं कि मानव अधिकार में क्या होती है, कौन सी व्यवस्था होती है कि मानव की जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको कार्यान्वयन किया जा सके और उनमें विकास भी शामिल किया जा सके, जो विकास की प्रक्रिया उसको शामिल किया जा सके, ताकि मानव के विकास संभव हो सके। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बुरे मानव अधिकार में विकास का अधिकार भी शामिल है। जो मानव अधिकार होते हैं, मानव अधिकारों में जो विकास का अधिकार है वो भी शामिल होते हैं, जो गरीबों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, जो गरीब वर्ग होते हैं, समंतिया वर्ग होते हैं, इनके अनुकूल होता है, इन्हों के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, बोल रहे कि इसके 5 तत्व शामिल हैं। मानव अधिकार में 5 तत्व शामिल होते हैं। पहले तो यह है अधिकारों को सुस्पष्ट संबंध स्थापित करना, जवाबदेह। 3rd है सशक्तिकरण। 4th है भागीदारी व सहभागिता, और 5th है भेदभाव रहित और संवेदनशील समूहों पर ध्यान देना। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि विकास का जो अधिकार होता है वो लोगों द्वारा वंचित विकास की अवशासन है। पूरे मानव अधिकार विकास संस्थाओं तथा संभावित लाभकारियों के सशक्तिकरण की मांग करता है। उचित विकास के अधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत ऐसे विकास मांग करते हैं जो बिना किसी भेदभाव के निचले लाभकारियों तक पहुँचे। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए, और जो निचले लाभकारी होते हैं उनको भी पूरा रूप से लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ लागू होती है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ है, तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP ने भी मानव अधिकारों, मानव विकास तथा मानव सुरक्षा के बीच अन्योन्याश्रित संवादों के महत्व को उजागर किया है, किंतु साथ ही यह सलाह देते हैं कि मानव अधिकारों की समस्या भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में मौजूद होनी चाहिए, कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से जो मानव सुरक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मानव अधिकारों की जो समस्या है वो अलग अलग रूप में मौजूद होनी चाहिए। आगे देखिए क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मानव सुरक्षा और मानव अधिकार। देखिए क्या बता रहे हैं। मानव अधिकार प्रत्यक्ष रूप से मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह दोनों ही गरीबी व हिंसा जैसी सार्वभौमिक संकटों का सामना करने के लिए लोगों को सहायता देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार के हैं। और फिर बोल रहे हैं बुनियादी स्कूल शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे संकटों से होता है। इन सभी को मानव अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। बोले मानव संस्कृति या फिर मानव की सुरक्षा के लिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच अन्योन्य श्रेय। आगे देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा और मानव विकास में क्या होता है कि जैसे खाद्य सुरक्षा में मानव विकास तथा मानव सुरक्षा दोनों में ही वृद्धि होती है, चाहे वो मानव सुरक्षा हो या फिर मानव विकास हो। जो खाद्य सुरक्षा और जो मानव विकास है दोनों में ही इससे वृद्धि होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे चाहे वो मानव सुरक्षा हो या फिर मानव विकास हो, दोनों ही मानव सशस्त्रीकरण पे जोर भी देती है। आगे देखिए बुरे क्योंकि दोनों ही बेहतर शिक्षा व रहन सहन की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, किंतु मानव सुरक्षा केवल जीवन की बुनियादी ज़रूरतों तक सीमित है और मानव विकास विभिन्न विकासात्मक पहलुओं के साथ अधिक व्यापक माना जाता है। देखिए दोनों का जो कार्य है वो सेम है, परंतु बहुत सी चीज़ों में ये अलग अलग कार्य करती हैं। पूरे इसके अलावा जो मानव विकास है वो दीर्घकालीन भी है, किंतु जो मानव सुरक्षा का संबंध है वो तात्कालिक
पहलू से है, जैसे कि रहन सहन, आयोजन, कार्यकरण आदि से। देखिए मानव विकास तो बहुत लंबे समय तक चलता है, परंतु जो मानव सुरक्षा वो तत्कालीन स्थितियों से होता है। आगे देखिए, बोलो जो मानव विकास है वो चहुमुखी विकास करता है। मानव विकास और मानव सुरक्षा दोनों गरीबों और दुर्बलों के विकास के लिए कार्य करती है, दोनों ही गरीबों के लिए कार्य करती हैं। बोलो जो मानव सुरक्षा विकास के निवारण पहलुओं पे काम करती है, जैसे कि एड्स, चेचक आदि बीमारियां जो है उनको दूर करने के लिए कार्य करती हैं। बोल रहे हैं कि वो दूर करने में लगी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और मानव विकास न्याय संगत समृद्धि से संबंध है। मानव सुरक्षा मंदी, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और जो राष्ट्रीय आपात स्थितियों आदि से मानव संरक्षण पर ध्यान देती है, जो कि समृद्धि और उच्च घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित से भिन्न है। पूरे अच्छे जीवन के लिए मानव सुरक्षा तथा मानव विकास दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे वो मानव विकास हो या मानव सुरक्षा, बहुत ज़्यादा दोनों जरूरी है अगर आपको अपना अच्छा विकास करना है। पूरे मानव विकास की अवधारणा अधिक व्यापक है। जो मानव विकास है बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है, जो व्यक्तियों की क्षमताओं, विकास व दीर्घकालीन सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयास करता रहता है। जबकि मानव सुरक्षा मनुष्य को भूख, गरीबी व बेरोजगारी जैसे संकटों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमारे यहाँ टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, बुरे अन्योन्याश्रय और कार्यों के प्रस्तावित क्षेत्र। अब इसमें पढ़ेंगे हम। बुरे, चाहे वो मानव सुरक्षा हो, मानव विकास हो या फिर मानव अधिकार हो, इन सब की जो अवधारणा है वो जन केंद्रित है तथा एक दूसरे के पूरक भी हैं। उदाहरण के लिए बताते हैं, उदाहरण के तौर पर मानव अधिकार व्यवस्था में खाद्य का विकास, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है, जो कि मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों से ही संबंधित है। फिर बोलते हैं कि मानव का अधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार गरीबों की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक करता है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार तथा गरीबों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा की सहायता मानव विकास को से गृहता प्रदान करती है। पूरे इस तरह से यह तीनों अवधारणा एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए क्या बता रहे, चाहे वो मानव सुरक्षा, मानव विकास या मानव अधिकार, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि एक चीज़ अगर कोई मानव शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है तो दूसरा मानव भुखमरी जो होती है, मानव की जो खाद्य सुरक्षा उसके ऊपर दे रही है। एक मानव के बेरोजगारी के ऊपर है तो एक मानव की सुरक्षा के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो है मानव से, मतलब कि तीनों रिलेटेड है। अगर एक भी चीज़ को हटा दिया जाए तो ये चीज़ें, जो इंसान की सुरक्षा है, मानव सुरक्षा है, उसका विकास है, वो पूर्ण नहीं होगा, वो अधूरा रहेगा। आगे देखिए, बुरे जो एलिन हैं वो बोलते हैं, उनका मत है कि मानव सुरक्षा जो है वो अपेक्षाकृत अधिक नई अवधारणा है। मानव सुरक्षा से मानव अधिकार की सुरक्षा भी संभव है। अगर मानव सुरक्षा है तो मानव अधिकार की भी सुरक्षा होगी। बोलते मानव सुरक्षा अलग अलग मानव अधिकारों के मध्य संघर्ष बहाल करने में तो सहायक होती ही हैं तथा पहली पीढ़ी अधिकारों तथा दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के मध्य संतुलन करने में भी सहायता करती हैं। बोलते मानव अधिकार में मानव सुरक्षा तथा मानव विकास को सुदृढ़ करने की सहायता मिलती है। बोले मानव सुरक्षा जो है और जो मानव अधिकार है वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना। जैसे कि वो पहली पीढ़ी और जो दूसरी पीढ़ी है उनों के बीच में संतुलन भी बनाए रखते हैं। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्रवाई के प्रस्तावित क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। देखिए अब नेक्स्ट इस पे क्या बता रहे हैं कि मानव अधिकार तथा अधिकार स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो हमारे लिए मानव अधिकार है वो स्वतंत्रता हमारे लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको जन्म से है। और पूरे सरकारों के लिए उनका संरक्षण प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि उनका संरक्षण करना उनका सबसे पहला कार्य होना चाहिए। पूरे मानव सुरक्षा, मानव विकास तथा मानव अधिकार की तीनों अवधारणाओं में सबसे पुराना है। जो मानव सुरक्षा ये सबसे पुरानी अवधारणा है। वो बोल रहे कि मौलिक तथा मानव के हित के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। बोल रहे जो मौलिक और हमारे हित के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बता रहे हैं प्रभावकारी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई केवल मानव अधिकार आधारित विकास के द्वारा संभव है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई करते तो मानव अधिकार के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा अगर ये बोल रहे हैं कि लोगों को एकजुट होना, सशक्त होना ज़रूरी है। अगर आपको इन सब में कार्य मतलब कि ये सब अच्छे से चलता रहे तो इसके लिए आपको जागरूक होना, एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सशक्त होना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, किंतु यह ज़रूरी है कि लोगों को मानव सुरक्षा के अनिवार्यकर्ताओं तथा मानव विकास के वंचितता
पर मानव अधिकारों के लिए शिक्षित किया जाता है। बोले कि इनों को मानव सुरक्षा को अगर आपको बनाए रखना है और आप चाहती कि आप इनसे वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शिक्षित किया जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे तथा उनकी मांग स्पष्ट रखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर मानव अधिकार, मानव सुरक्षा तथा मानव विकास की बेहतर प्राप्ति हेतु ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये तीनों चीज़ में आपको विकास चाहिए और आप इसमें बेहतर चाहते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे अगर देखिए मानव अधिकारों को आपको प्राप्त करना है, तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो विभिन्न योजनाएं होती है, उपाय होते हैं, नीति होती है, वो कार्यान्वयन हो, मतलब वो कार्य करें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोले ब्यूटस घाली संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 1973 में जिनेवा में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में कहा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन सरेआम किया जाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि इसके क्रियान्वयन के लिए प्रभावशाली तंत्रों और प्रक्रियाओं को बनाया जाए। बोले कि जो मानव सुरक्षा है, उसके जो उल्लंघन है वो बहुत ज़्यादा सरेआम करते जाते हैं लोग, ठीक है, उल्लंघन होते रहते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि क्रियान्वयन रहे, मतलब अच्छे से कार्य करे, तो उसके लिए प्रभावशाली तंत्र की प्रक्रिया बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोले भारत के पास विस्तृत मानव अधिकार तंत्र है, किंतु इसका जो क्रियान्वयन है वो सही प्रकार से हो ही नहीं रहा, जो कार्य चलता है वो सही प्रकार से नहीं हो रहा। पूरे भ्रष्टाचार ने स्थिति और ख़राब कर दी, जो और ज़्यादा स्थिति है किसके कारण खराब हुई है, भ्रष्टाचार के। बोले इसलिए इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। बोले इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखिए क्या बताया। बोले ब्रूस्टर्स ने कहा है कि राज्यों के अंदर लोकतंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र होगा तो जाहिर सी बात है आप किसी के भी, जैसे कि लोकतंत्र के माध्यम से ही, मतलब कि लोकतंत्र के माध्यम से ही आप मानव सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके विकास को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार, लोगों के अधिकार, व्यक्तियों के अधिकार और समझ से स्थापित किया जा सके। बोले कि लोगों और व्यक्तियों के बीच समझ से जो है उसको स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, लोगों के अधिकार होने चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं। मानव सुरक्षा रिपोर्ट 2009 और 2010 में उल्लेख किया गया था कि सन 1946 और 2003 तक कि इनों के बीच के दौर में क्या हुआ कि विश्व में जो संघर्ष का औसत है वो कम हो गया है। 1950 के दशक से अब तक 6% औसत की गिरावट आई है, मतलब कि अब थोड़ा बेहतर है, पहले से 6% जो होता है वो गिरा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोले इसके बहुत से कारण है कि जो औसत में वो गिरावट आई है, जो मतलब कि उसकी जो औसत में गिरावट आई है उसके बहुत सारे कारण, जैसे कि शीत युद्ध का अंत हो गया, औपनिवेशिकवाद का भी अंत हो गया, शीत युद्ध समाप्ति हो गया आपको पता है, और औपनिवेश भी नहीं अब कोई देश किसी का, ठीक है। और बोले भूमंडलीकरण, आर्थिक परिस्थिति के निर्भर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होते हैं में वृद्धि हुई है। इसके अलावा लोकतंत्र में भी वृद्धि हुई है। इन सब कारणों से जो उन सब चीज़ों का औसत है उसमें गिरावट आई है। जो मानव सुरक्षा के प्रति जो मतलब कि ख़राब चीज़ें होती तो उन सब में गिरावट आई है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब पहले से ठीक हो गई है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे विश्व अब 2 सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। पहली तो है आतंकवाद, दूसरी है हिंसा। आप सभी को पता है कि आतंकवाद और हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है और यही अब बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। पूरे विवादों और संघर्ष से निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों को प्रोत्साहित करने में बहुत ज़रूरी है। बोले अगर आपको इन सब चीज़ों से निपटना है तो लोकतांत्रिक को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुरे मानव अधिकारों की शिक्षा व विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को अपनाना चाहिए। बुरे मानव के अगर आपको अधिकार को और शिक्षा को विकास करना है तो गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनकी भूमिका को अपनाना ज़रूरी है और चाहिए भी। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ना, वो पता क्या मजबूती प्रदान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देख रेख करते हैं सही से, और क्या करते हैं प्रशासन में मजबूती लाते हैं। ये सब चीज़ें जो गैर सरकारी संगठन करते हैं। और बोले नौकरशाही चैनलों को भी बदल सकते हैं। और बोले गैर सरकारी संगठनों की भूमिका केवल राष्ट्रीय कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बोले अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसाइटी की अवधारणा निरंतर लोकप्रिय हो रही है। बोले अंतर्राष्ट्रीय जो सिविल सोसाइटी है उसकी भी अवधारणा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। बोले गैर सरकारी संगठन पहले से ही काफ़ी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं
और जैसे कि खाद्य, आश्रय, महिला, बच्चे आदि, इन सब पे वो कार्य कर रहे हैं। बोले अब उन्हें मानव अधिकार क्षेत्र में भी अधिक सशस्त्रीकरण करने की ज़रूरत है। बोले सभी देशों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी आलोचना की जाती है कि मानव अधिकार पश्चिमी अवधारणा है। बोले गैर पश्चिमी देशों या यह अवधारणा लागू नहीं होती। मानव अधिकारों के सम्मान व प्रतिबंधता पर जोर देना चाहिए। मानव अधिकार को संवर्धन व प्रचार में है। देखिए इस सब में यही बताया है कि जो गैर सरकारी संगठन है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि वो मानव सुरक्षा, मानव अधिकार में भी काम कर सके। बाकी वो अलावा बहुत सारी चीज़ों पे तो काम कर रही है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, है ना, पर इन सब चीज़ों के ऊपर भी करे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे मानव अधिकार को समान रूप से सभी उस देशों पे उस पर जोर देना चाहिए, मानव अधिकारों के ऊपर सब में। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे जो व्यापारी समुदाय तथा जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो भी इसमें सहायता दे सकते हैं, क्योंकि वे निगरानीकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं और जो भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका पर्दाफाश भी कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के प्रतिमान विकसित और विकासशील देशों में काफ़ी प्रबल है। बोले कि विकासशील और विकासशील देशों में काफ़ी प्रबल है भूमंडलीकरण का। फिर बोले इसके अलावा जो मानव सुरक्षा और मानव अधिकार, मानव विकास है, इन सब के अध्ययन किया जाना चाहिए भूमंडलीकरण के माध्यम से। बोले भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, जब से भूमंडलीकरण आई है, जब से अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, किंतु गरीबी, असंगठित कामगारों और जो ऐसे बहुत से वर्ग है जिस पे इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा, जिस पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। आगे देखिए। बोले इससे अधिक असमानताएं उत्पन्न हुई है। जब से भूमंडलीकरण हुआ इससे अधिक असमानताएं उत्पन्न हुई है। जैसे कि बता रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव के कारण लगातार स्फीति हुई है, जिसकी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है और सामान्य लोग इससे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि देखिए भूमंडलीकरण से क्या हुआ, असमानताएं बढ़ी है, वस्तु की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, मतलब जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सामान्य लोग इससे प्रभावित हो गए। आगे देखिए। भूमंडलीकरण से असमानताएं तो आई हैं, परंतु भ्रष्टाचार में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो बोल रहे इससे क्या हुआ कि सामाजिक जो बहिष्कार है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है और निराशाजनक सामाजिक वातावरण भी उत्पन्न हुआ है, जिससे मानव अधिकार, मानव सुरक्षा, विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भी ये बता रहे कि भूमंडलीकरण से कितने नुकसान भी हुए हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि समाज में गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और बोल रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा असमानता किस प्रकार से, जिसके अधिक जो धनवान है वो अधिक धनवान हो रहे हैं और जो गरीब है वो अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो बोल रहे कि गरीब कारखानों में अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का कम, मजदूरी, शराब, सार्वजनिक संस्थाएं जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, भूमंडलीकरण के प्रबल वातावरण और कठिन सामाजिक आर्थिक स्थिति में भारत में मानव सुरक्षा, मानव विकास, मानव अधिकार के पहलू पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बता रहे हैं, मानव अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मानव विकास के लिए गैर सरकारी संगठन, व्यापारी यूनियन और शिक्षावादियों तथा अन्य संबंधित सभी लोगों को सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। मतलब कि ये बता रहे हैं कि अगर आपको मानव सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है तो जो यूनियन ट्रेड होते हैं, यूनियन जो है उसका सहयोग लेना चाहिए, जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका। इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि मानव सुरक्षा, मानव विकास और मानव अधिकार आपके मजबूत बनेंगे और लोग जागरूक होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसको ज़रूर अंत तक देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की हमारी जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको किसी अन्य बुक आपकी जो है MA की या फिर BA की या GK कुछ भी, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि फिर मैं उस वीडियो के ऊपर काम करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।